डोनाल्ड ट्रंप ने 5 सितंबर को कहा कि अमेरिका ने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। अगले ही दिन ट्रंप के सुर बदल गए। ट्रंप ने कहा कि मैं हमेशा नरेंद्र मोदी का दोस्त रहूंगा। वो एक महान प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मुझे इस खास पल में उनके काम पसंद नहीं आ रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि हमने भारत पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाया है। हालांकि मेरे पीएम मोदी के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, वो बहुत अच्छे हैं। आइए जानते हैं कि ट्रंप के इस बदले हुए सुर की असली वजह क्या है। अमेरिका ने भारत पर 27 अगस्त से 50% टैरिफ लगा दिया। इसमें शामिल 25% टैरिफ पेनल्टी के तौर पर लगाई गई, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। अमेरिका का कहना है कि इससे रूस को यूक्रेन के साथ जंग में मदद मिल रही है। वहीं भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया। भारत का कहना है कि ये फैसला राष्ट्रीय हित में है और इससे दुनिया भर में तेल की कीमतें स्थिर रखने में मदद मिले। तो वहीं टैरिफ के जरिए अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत अपने रुख पर कायम रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 सितंबर को कहा, भारत रूसी तेल खरीदना जारी रखेगा। हमें अपनी जरूरतों के हिसाब से तय करना है कि हमें कहां से तेल खरीदना है। ये हमारा फैसला होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी कई मंचों पर पहले ही ये बात कह चुके हैं। वहीं भारत के लिए ट्रंप के बयान में इस बदलाव की वजह यह भी हो सकता है कि भारत की सक्रियता वैश्विक मंचों पर बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अगस्त को तियानजिन शहर में एससीओ समिट में शामिल हुए थे, जहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से द्विपक्षीय वार्ता की। पीएम मोदी ने एससीओ समिट में जाकर ये साबित किया कि भारत बहुपक्षीय मंचों पर भी सक्रिय है और हर मोर्चे पर अपनी मौजूदगी दर्ज कर रहा है। इससे भी अमेरिका को संदेश गया कि भारत का रुख स्पष्ट और मजबूत है। वहीं भारत ने अमेरिकी फार्मिंग प्रोडक्ट्स पर टैरिफ नहीं घटाया। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। अमेरिका लंबे समय से भारत पर अपने फार्मिंग और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट ओपन करने का दबाव बना रहा है। भारत ने अमेरिकी कृषि उत्पादों पर कम टैरिफ की अमेरिकी मांग को खारिज कर दिया। भारत ने ज्यादा कीमतों के बावजूद घरेलू किसानों के हितों को प्राथमिकता दी। ब्रिक्स समिट में भारत का शामिल होना भी ट्रंप के इस बदले हुए सुर की एक वजह कही जा सकती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर 8 सितंबर को ब्रिक्स की वर्चुअल समिट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने ये समिट बुलाई है, जिसमें अमेरिकी टैरिफ से निपटने के तरीकों पर चर्चा होगी। बता दें, अमेरिका ने भारत की तरह ही ब्राजील पर भी 50% टैरिफ लगाया है। ब्राजील फिलहाल ब्रिक्स का अध्यक्ष है और टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप का अचानक से ये कहना कि मैं हमेशा नरेंद्र मोदी का दोस्त रहूंगा, इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि भारत के समर्थन में ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में ही नाराजगी देखी गई। ट्रंप के मंत्रियों ने उन्हें भारत पर लगाए गए 50% के टैरिफ को लेकर उन्हें कहीं न कहीं आगाह भी किया। ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने 28 अगस्त को रूस यूक्रेन संघर्ष को मोदी का युद्ध कहा। नवारो ने आरोप लगाया था कि रूस से तेल खरीदकर भारत इस जंग को हवा दे रहा है। 31 अगस्त को कहा, भारत क्रेमलिन के लिए मनी लॉन्ड्रिंग मशीन के अलावा कुछ नहीं है। आपने देखा है कि ब्राह्मण भारतीय लोगों के खर्च पर मुनाफा कमा रहे हैं, हमें इसे रोकना होगा। वहीं नवारो के इस बयान पर अमेरिका में रह रहे हिंदुओं ने नाराजगी जताई। अमेरिका के पूर्व एनएसए जैक सुलिवन ने भी ट्रंप के टैरिफ को अमेरिका के हितों के लिए बहुत बड़ा रणनीतिक नुकसान बताया। सुलिवन ने कहा कि भारत के साथ अभी भी जो हो रहा है उसका दुनिया भर में हमारे सभी रिश्तों और साझेदारियों पर भी गहरा असर पड़ रहा है। कुल मिलाकर भारत ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो अपनी विदेश नीति को अमेरिका या किसी और देश के इशारों पर नहीं चलाएगा। भारत के इस रुख से अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को यह संदेश गया है कि भारत अब पावर बैलेंसर की भूमिका में है।